नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 2 दिन पूर्व डीसीपी ग्रामीण को एक शिकायत दी गई कि कोई पत्रकार किसी ऑटो चालक से 3000 रुपए महीने की मांग कर रहा था। ऑटो चालक ने 1500 रुपए उस व्यक्ति को दिए भी, ऐसा खबर में बताया गया, उस शिकायत में बताया गया। ये कार्य नहीं होना चाहिए। पत्रकार अगर ये कार्य करता है तो वह पत्रकारिता के साथ धोखा कर रहा है। हम ऐसे किसी भी कार्य का समर्थन नहीं करते जो समाज हित में नहीं है। लेकिन अब इस शिकायत का दूसरा पहलू देखते हैं। ऑटो मालिक या ऑटो चालक जिन्होंने 1500 रुपए उस पत्रकार को दिए, क्यों दिए? इसका मतलब सड़कों पर जो ऑटो दौड़ रहे हैं वह गलत कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते इस तरह पैसे दिए जाते हैं। अपनी खबर को और पुख्ता करने के लिए हमने आज दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर ऑटो चालकों से पूछताछ की। पूछताछ करने के मुख्य बिंदु क्या थे? मुख्य बिंदु थे, हर ऑटो पर स्टिकर लगे हुए होते हैं। हर महीने ये स्टिकर बदल जाते हैं। ये स्टिकर अलग अलग नहीं होते, बल्कि हर ऑटो पर एक ही तरह का स्टिकर चिपका हुआ होता है। क्या ऑटो चालक स्टिकर से प्यार करते हैं? स्टिकर उनकी पसंद है, और हर ऑटो चालक एक ही स्टिकर को कैसे पसंद करता है? और गहन छानबीन की गई तो पता लगा यह स्टिकर पसंद वाले स्टिकर नहीं है, बल्कि इन स्टिकरों के जरिए पावी पुस्ता चौकी से लेकर और खजूरी तक वसूली की जाती है। वसूली किनके खातों में जाती है? क्या ये वसूली बिना पुलिस की मनमर्जी के संभव है? बड़ा सवाल। क्या इसमें पुलिस और ट्रैफिक पुलिस शामिल नहीं है? अगर नहीं है तो इन रूटों पर एक एक ऑटो 7-7, 8-8 यात्रियों को भरकर कैसे चलता है? इन सड़कों पर बिना लाइसेंस के ऑटो कैसे चलाए जाते हैं? इन सड़कों पर कागजात पूरे नहीं होने के बाद ऑटो कैसे चलाए जा सकते हैं? उन सब का कारण है यह स्टिकर। पुलिस प्रशासन देखता है कि कौन से ऑटो पर स्टिकर लगा है और कौन से पर नहीं लगा है। जिन पर नहीं लगा है उन्हें सीज करने का कार्य होता है, और जिन पर लगा हुआ है उन ऑटो को छोड़ने का कार्य होता है, चाहे उन पर कोई भी पेपर क्यों ना हो। बहुत से ऑटो में पेपर है ही नहीं, ऑटो चालकों के पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन दिल्ली देहरादून हाईवे हो या लोनी बॉर्डर से मंडोला तक का रास्ता हो, सभी जगह ऐसे ऑटो बेरोक-टोक चलते हैं। जो ऑटो चालक एंट्री देते हैं, महीना देते हैं, रंगदारी वसूलने वालों को रंगदारी देते हैं। पत्रकार ने जो कार्य किया हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर इसमें सच है और जिन लोगों ने ये शिकायत दी है उनकी आंखों पर पट्टी तो नहीं, तो फिर जो हर ऑटो से 3000 रुपए की वसूली संबंधित विभाग कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये ऑटो चालक कह रहे हैं। हम दिखलाएंगे खबर के बाद में कि किस तरह ऑटो चालक इन स्टिकरों की हकीकत बता रहे हैं। क्या डीसीपी देहात अपने ही पुलिस कर्मियों पर करेंगे कार्रवाई, करेंगे निलंबित या सस्पेंड ऐसे पुलिस कर्मियों को, ऐसे पुलिस के अधिकारियों को जो इस वसूली में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर बिना लाइसेंस के, बिना पेपरों के एक एक ऑटो में 7-7, 8-8 सवारी कैसे सड़कों पर भरी जा रही हैं? इसका जवाब देंगे डीसीपी देहात। क्या यह ऑटो चालक सफाई में कुछ कहेंगे जो खुला कह रहे हैं कि यह स्टिकर 3000 रुपए एंट्री का है? आखिर वह 3000 रुपए किस किस की जेबों में जाते हैं? पुलिस प्रशासन जांच करते हुए करेगा खुलासा, या बंद लिफाफों का खेल यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा? अरे इस महीने का स्टिकर कौन सा है? ये वाला इस महीने का। तो एक से एंट्री तो नहीं जाती होगी, एंट्री तो और से भी जाती होगी, एक ही स्टिकर से चली जाती है। एंट्री जा रही है, टोल पे जा रही है।
नहीं तो स्टिकर भी तो 2 लगते होंगे फिर, ये पीला वाला और ये वाला कितनी, 4,000 ही 5,000? 3,000। महीने का कौन सा है ये स्टार वाला, कौन सा? ये वाला है। तो ये एक का एक होने को 2 होंगे, 2 होंगे इस महीने के। अच्छा एक ये खजूरी वाला ये है और ये यूपी वाला है, तो कितनी कर दी अब? 3,000 4,000? ये 3,000 3,000 ही जा रहे हैं। इस महीने का कौन सा है? ये वाला नीचे वाला। अभी हम खड़े हुए हैं दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर। 709B पर आज हम ऐसे एक प्रकरण का खुलासा करेंगे जिसको देखने के बाद दर्शक भी कहेंगे क्या सच में ऐसा होता है। यहाँ पर जितने ऑटो जा रहे हैं इनमें ऑटो में देखा जा रहा है ये येलो कलर का स्टिकर लगा हुआ है। ऐसे सभी ऑटो में लगभग 80% ऑटो में इस तरीके के स्टिकर लगाए जाते हैं। ये स्टिकर आखिर सभी ऑटो में एक जैसे कैसे होते हैं? क्या ऑटो चालकों को स्टिकरों से प्यार है या कारण कुछ और है? इसकी जानकारी जब हमने निकाली तो जानकारी निकल के आई ये स्टिकर निशानी है रंगदारी की। इन स्टिकरों को लगाकर रंगदारी वसूली जाती है। वह रंगदारी जो पुलिस को जाती है, वह रंगदारी जो अन्य विभागों को जाती है, जिससे कि इन सड़कों पर बेरोक-टोक ये ऑटो चल सके। सैकड़ों ऑटो चालक ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन अगर उनके ऑटो पर स्टिकर लगा है, ऑटो चालक बिना लाइसेंस के भी अपना ऑटो इन सड़कों पर बेरोक-टोक चलाया जा सकता है। तो सभी ऑटो ये देख रहे हैं ये स्टिकर लगे हुए हैं। इन सभी स्टिकरों के जरिए ये पता लगता है कि आज के महीने में अक्टूबर में कौन सा पैसा लेकर कौन सा स्टिकर लगाया गया है। ऐसी सभी चीजें, और ये पूरी पुलिस की रंगदारी है क्योंकि जो वसूली होती है उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा पुलिस को भी जाता है। बहुत से ऑटो पर जो पापी पुस्ता से नहीं चलते, जैसे दिल्ली नंबर ऑटो, इस पर स्टिकर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑटो चालक रंगदारी नहीं देते हैं, वसूली नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से ऑटो चालक हैं जो दिल्ली में चलाते हैं जिनसे एंट्री फीस नहीं वसूली जाती, लेकिन ज्यादातर ऑटो चालकों से एंट्री फीस वसूली जाती है। और ये वसूलने का काम जिनको हर महीने मुनाफे के रूप में एक मोटी रकम मिलती है। हमने दर्शकों को दिखाया कि ये जिधर से हम खड़े हुए पावी पुस्ता, जिनमें 80% ऑटो पर इस तरह के स्टिकर लगे हुए होंगे जो ये संदेश दे रहे होंगे कि इन ऑटो से इस महीने की वसूली हो चुकी है और अब ये ऑटो बेरोक-टोक चल सकते हैं, जिस तरह से हमने बताया। वहीं दूसरी तरफ एक बात और भी है, हम पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि अगर वह इन ऑटो चालकों को चलाने की इजाजत देते हैं तो फिर वसूली की जरूरत क्या है? आखिर इंसानियत अगर दिखाएं इन गरीब ऑटो चालकों का, अगर पेट के सवाल है तो उनके साथ इंसानियत दिखाएं। लेकिन पुलिस प्रशासन हो या अन्य विभाग हो, कोई इंसानियत नहीं दिखाता। 3 से 5,000 तक की वसूली पुस्ता रोड से और खजूरी तक चलने में इन ऑटो चालकों को देनी पड़ती है, जिसके कारण बेतरीफ ढंग से ये ऑटो चालक चलाते हैं कि 5,000 महीने पुलिस का निकालना है या इन स्टिकरों का निकालना। जो स्टिकर ये लगे हुए हैं पहले इनका पैसा निकालना है, उसके बाद अपने पेट के लिए देखना है। अगर सीधे कहें तो यहाँ पर जो ऑटो चल रहे हैं उनसे एक वसूली की जाती है और उस वसूली में पुलिस प्रशासन का पूरा हाथ है इन ऑटो को इन सड़कों पर दौड़ाने के लिए।